नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 16 से लेके 22 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी जिद में आ रहे हैं। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है। अगर आप उनको मनाते हो तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सचमुच में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ये सोच रहा है कि भाई मैं अपने हिसाब से चलूंगा या चलूंगी। अब ये दिल की वजह दिमाग से सोचने लगे हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी पोस्ट को, अपने रुतबे को पहचानने लगे हैं कि भाई हमेशा मैं ही क्यों। तो अगर आप आगे बढ़ते हो और बढ़ के चीज़ों को सही करते हो तो सही, वरना ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि सब कुछ है इस रिश्ते में, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट कम है। अब ना ये एक जिद्दी किस्म के इंसान में परिवर्तित हो चुका है, या अगर ये पहले से ही ऐसे थे, ये आपको पता है मुझे नहीं, तो उसमें और भी बढ़ावा आया है। और अब ये इंतज़ार कर रहा है चुपचाप बैठ के कि तुमको ये आना है विथ क्लैरिटी कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है रिश्ते में। अगर आते हो तो सही है, वरना मैं तो चला। और अभी ना ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने में जुटे हैं कि भाई मुझे भी अपने लिए अच्छा सोचना है, स्टेबल बनना है। स्टेबल ये है और भी इसको इन्हांस करना है, अपने लिए अच्छा सोचना है। बेकार की बात, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है। बहुत हुआ और नहीं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ, अगर आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, अगर नहीं हो तो भी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपसे ये उम्मीद कर रहा है, या तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए या तो उनसे माफ़ी मांगे। जितना मेहनत आप अपनी काम के लिए कर रहे हैं, उतना मेहनत कम से कम रिश्ते में भी कीजिए। मिलकर अगर मिलकर अगर काम करते हैं रिश्ते में, तो
ये रिश्ता एक कंप्लीट रिश्ता बन सकता है। प्रॉब्लम पैसे की भी है, रिश्ते में समझदारी की भी है, जिद की भी है। आप हमेशा बच्चों जैसे हरकत करते हो, बच्चों जैसे एनर्जी में रहते हो, थोड़ा सा सीरियस बने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने। हालांकि 24/7 आप इनको याद करते हो, ये आपको याद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बचपने में ही रहो। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको सेटल करने के लिए दोनों मिलके मेहनत करना चाहिए। और आपको इस बात को समझनी चाहिए, आप तो ये कुछ नहीं समझ रहे हो। आप सिर्फ मेहनत पैसों के लिए कर रहे हो, परिवार को जोड़ने के लिए भी करें, आगे बढ़े और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं। तभी ना ये ऐसा सोच पा रहे हैं। गिर रहे हैं कार्ड बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, वो इंसान जो पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, वो परिवार को सपोर्ट करेंगे, परिवार में वापसी करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कमिटमेंट देने वाला इंसान नहीं है, ना कमिटमेंट देगा, ना रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि इनको लगता है इनको धोखा मिला है, इनको दर्द दिया गया, इनको परेशान किया गया। तो ये ना उन बातों को याद करके खुद को रोक के रखेंगे। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक्शन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। इनकी मन में वो चीज़ नहीं है। पहले ही मैंने कहा कि अपने लिए सोच रहा है, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि एक कमिटमेंट वाला बंदा है ही नहीं जिनके साथ आप ये रीडिंग जिनके लिए देख रहे हो। और अगर आप किसी के साथ शादीशुदा हो तो वो इंसान जो है आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हो तो ये ना कमिटमेंट देगा, ना रिश्ते में खुद से कोई एक्शन लेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स के गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो, धोखे का एहसास तो है, आप भी तैयार हो मानसिक रूप से, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से कोई एक्शन ले सकते हो तो आप ले सकते हो, वरना जैसे आप हो वैसे रहो।
क्योंकि आप दुखी हो, परेशान हो, फिर भी खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप एक्शन लेके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ स्टेबल करना चाहते हो, कुछ नए रिश्ते में जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप पुराने रिश्ते में वापसी करना चाहते हो, क्योंकि इस रिश्ते में उतना कुछ मिलने का नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।